ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। जो कि इंडिया के फेवर में भी है, इंडिया के रिलेशन में भी है। अराकान आर्मी एंट्री मार रही है बांग्लादेश में। वो उसका जो एरिया है, इनफैक्ट ये जो मैप आपको दिखा रहा हूँ, ये अराकान रीजन बर्मा का है। बर्मा या म्यांमार बोली, म्यांमार उसका नाम है, पुराना मैप पेश है। और इसके ऊपर थोड़ा सा वो बांग्लादेश का चिटागोंग एरिया, बांग्लादेश के चिटागोंग एरिया में वो घुस चुकी है। कितना घुस चुकी है ये मैप दिखाता है। इस लेवल बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है। आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई। उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। बांग्लादेश हैज गॉट वेरी टफ टाइम्स अहेड। मैं आपको आज जब किसी को कुछ ना मिला हो और अचानक से बहुत कुछ मिल जाए तो वो अपने आप को समझता है कि मैं तो शक्तिमान हो गया। ऐसा ही कुछ बांग्लादेशी जनता के संग में, और खास तौर पर जो बांग्लादेशी लौंडे लफाड़े जमाती इस्लामी से जुड़े लोग, स्टूडेंट यूनियन से जुड़े लोग हैं, इनके मन में था। शेख हसीना, जिसकी मैं आखिरी बात करूंगा, शेख हसीना को इन्होंने सत्ता से उखाड़ फेंका तो इनको ऐसा लगता है कि वो इनकी वजह से हुआ, कोई अमेरिका ने कुछ नहीं, इनकी खुद की ताकत थी। इसकी वजह से इनको लगने लगा कि ये इंडियन आर्मी को भी जो है 2 मिनट में हरा देंगे। ये इनको लगता था, ये जो 20-22 साल के लौंडे लफाड़े ढंग से बंदूक नहीं चलानी है, नहीं, उनको लगता था कि वो इंडियन आर्मी को हरा देंगे, दिल्ली पे कब्जा करेंगे। बांग्लादेश में तो खैर पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे ही कब्जा कर लेंगे, दिल्ली तक उनका जो है वो परचम लहराएगा। लेकिन मात्र 2000 अराकान सैनिकों ने इनकी धज्जियां उड़ा के रख दी। अब होश आ गया, अब होश आना चालू हो गया। और अभी तो और आप देखिए क्या क्या इनके संग में होता है। हाँ जी भाईजान, ए वेखो ना जरा, तुसी मोहम्मद यूनुस की कर रहे हैं, माइनॉरिटी से ज्यादतियां हो रही हैं। एंड देन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे जी तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, FBI काश पटेल, ठीक है जी, विवेक रामास्वामी, टिल्लो, और बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये सारे के सारे लोग आ गए हैं। वो कोई ना कोई जस्टिस डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंस में, इधर उधर, डॉज में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, इधर उधर वो बांग्लादेश को कोई ना कोई टफ टाइम दिलवाने की कैपेसिटी रखेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड दो, वो इलेक्शन लड़े। बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है। आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई। उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। इसमें मैं आपको बताऊं, एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है। वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर तो मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर उनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है। जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था। लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना, देखिए अगर जिस तरह से एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बिल्ट हुआ और मीडिया के थ्रू वो चीजें स्प्रेड होती हैं, अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता, अगर कल को इंडिया यही पॉलिसी, जो कि इंडिया के फेवर में भी है, इंडिया के रिलेशन में भी है, अराकान आर्मी एंट्री मार रही है बांग्लादेश में। वो उसका जो एरिया है, इनफैक्ट ये जो मैप आपको दिखा रहा हूँ, ये अराकान रीजन बर्मा का है। बर्मा या म्यांमार बोली, म्यांमार उसका नाम है, पुराना मैप पेश है। और इसके ऊपर थोड़ा सा वो बांग्लादेश का चिटागोंग एरिया, बांग्लादेश के चिटागोंग एरिया में वो घुस चुकी है। कितना घुस चुकी है ये मैप दिखाता है। इस लेवल की अराकान आर्मी है। और ये अराकान आर्मी क्या है? ये अराकान आर्मी एंटी रोहिंग्या आर्मी है, नेक्स्ट रोहिंग्या में। और ये पूरे सारे के सारे बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट को हथियार उठाने पड़े, क्यों उठाने पड़े ये आप भी समझ सकते हैं कि कितना अत्याचार हुआ होगा इन बुद्धिस्ट पे। ये अराकान आर्मी बुद्धिस्ट और हिंदूज को सेव करने के लिए बनी है। 2000 लोग हैं इसके पास। फंडिंग कहां से है कोई नहीं बता सकता, हमें शक है कि चाइना से है। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया है। आप ये समझ लीजिए, जब इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, हथियार मिल जाएंगे और सपोर्ट मिल जाएगा,
तो ये क्या कहर मचाने वाले हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी था, क्योंकि जैसे ही इनका अभी जो दुनिया का दुश्मन भी अमेरिका है आज की डेट पे, वो अपनी चीजों को पूरी करवाने के लिए रेजीम्स चेंज करवाता है, वो दूसरे कंट्रीज में गन डलवाता है, वहां पर इवन की राजत्ता फैलाने में अमेरिका का हाथ हमेशा ही रहा है। इसीलिए चाइना और भारत दोनों को एक चीज समझ आ गई कि हम दोनों को लड़वाने में फायदा अमेरिका का है, इसलिए बेटर यही है तुम भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करते हैं, और जो ये एंटी हमारी फोर्सेस हैं घुसपैठिए रोहिंग्या एक एक करके बाहर निकालेंगे। आज से पहले तो कभी इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला, अगर बोला होगा तो शायद आपको याद हो। यही तो वजह है, बेसिकली वजह यही है कि जो गवर्नमेंट गई वहाँ से निकाला गया, जो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ निकले पाए। पहले पिछली बार भी यही कहा था कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही है वहाँ पे। इशू यही आ रहा था कि अब वो गए हैं, अब यहाँ से इंडियन भी हमारे खिलाफ हो रहा है, बंगाली के खिलाफ। इशू इज़ दैट कि स्टूडेंट्स हमेशा से पब्लिक मेजॉरिटी मोर देन 80% मैं श्योरिटी से कहता हूँ वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी थे। ना एक फजूल सी बात है कि गवर्नमेंट किस साइड को जाएगी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स इनकलाब लेके हैं इन्होंने आगे डील नहीं करना, इनसे डील नहीं होना, ये चीज़ें ख़राब कर बैठेंगे, ये इकॉनमी और ज़्यादा बुरी हालत में जाएगी, ये ऊपर चीज़ें स्टेबल होंगी। अभी आर्मी का सीन आ रहा है कि वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होप है कि चीज़ें आगे जाके सेट होंगी। लेकिन अभी ये कहना कि प्रो इंडिया होगा, प्रो पाकिस्तान होगा, ये एक असम्पशन ली जाती है। पे अटैक हुआ बांग्लादेश में, उसको आप कैसे समझते हैं? वो सिर्फ एक चंद शरपसंद अनासिर जो हैं उनकी एक तकनीक थी कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करा के। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के, ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे, आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है, तूने प्रोटेस्ट। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वाज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे, उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान। उस शेख हसीना को जिसके पीछे कोई नहीं था, जिसके पीछे कोई नहीं था, उसकी अपनी पार्टी के अंदर लोग उसके खिलाफ थे। उस शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की फौज थी, उस शेख हसीना के खिलाफ अमेरिका था, उस शेख हसीना के खिलाफ पाकिस्तान ISI का नेटवर्क था, जमाते इस्लामी थी, जिसके पास में कोई बेसहारा था। और शेख हसीना की तरफ से खुद से एक ब्लेंडर मिस्टेक हुई, जिसके चलते जो उन्होंने रिजर्वेशन वहां पर लाई थी 54%, उसकी वजह से उनकी सत्ता गई है। वरना अगर वो खुद से मिस्टेक ना होती तो ये अमेरिका ISI सब ध्वस्त हो जाते। खुद की गलती वजह से उनको जो है वो इस तरह से नुकसान का झेलना पड़ा और उनको अपने देश से भागना पड़ा। लेकिन इसके पीछे क्या जो अमेरिका ने किया, जो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतों ने मिलकर किया, बांग्लादेश के चंद जो 20-22 साल लौंडे लफाड़े हैं, स्टूडेंट यूनियन वाले, इनको लगता है कि इनके अंदर ये शक्तिमान हो गए। इन सबको लगता है कि इनके अंदर कोई जादुई ताकत आ गई, इन्होंने अब दुनिया मुट्ठी में कर ली। अलेक्जेंडर के बाद कोई सबसे ज्यादा, अलेक्जेंडर तो खैर क्यों ही बात करेंगे, ये लोग तो औरंगजेब की बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, गजनी की बात करेंगे, तो उन सब के बाद यही सबसे बड़े जो है वो पूरी दुनिया के मर्दे मोमिन बनके, उर्तुगल गाजी जो है बनके निकले। मगर इनको इतने नहीं होश था, ये लोग सोच रहे थे कि इंडियन आर्मी को भी ये लोग जो है वो हरा देंगे। बांग्लादेशियों को सच में ये लगता था कल तक कि ये लोग इंडियन आर्मी को हरा देंगे और इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये ऐसे नहीं हो रही बातें, ये बहुत, ये लोग के अंदर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, अपने आप को शक्तिमान समझने का। 2000 अराकान आर्मी के लोग, ट्रेंड नहीं, कुछ नहीं,
कोई उन्होंने भयंकर ट्रेनिंग नहीं ली, कोई उन्होंने 20 साल ट्रेनिंग नहीं करी। अरे इंडियन आर्मी को एक बार देखो, उसने आपका जो है वो चिटगांव तक वो आपके पहुंच गए हैं, कॉक्स बाजार पोर्ट कब्जे में ले लिया है, उधर का पूरा एरिया जो है वो कोस्टल इलाका कब्जे में ले रहा है, और आप बात कर रहे हो कि इंडियन आर्मी को हराओगे। अरे इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी घुस जाए अगर बांग्लादेश में आज, तो बांग्लादेशियों को गाजर मूली की तरह काट डाले। लेकिन वो चीज अभी समझ में आना धीरे धीरे चालू हो रही है बांग्लादेशियों को।